नमस्कार दोस्तों, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज पुलिस थाने में जो स्वागत कक्ष है उसमें दो युवक हथियार लेकर पहुंच गए और उसके बाद जब उनकी जांच हुई तो पाया गया कि 2 अवैध कट्टे उनके पास थे। अब पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि 13 मई को शाम लगभग 4:30 बजे राजगढ़ के एक शराब ठेके पर फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है और वहां पर रंगदारी मांगी जाती है। उस समय बताया जा रहा था कि 1 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी और उसके बाद 2 गिरफ्तारियां होती हैं। इसके बाद एक गिरफ्तारी और होती है जो उसे आर्थिक सहायता पहुंचाता है, उसको रहने की व्यवस्था देता है, यानी कि 3 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी होती हैं। आज 2 युवक आज स्वागत कक्ष में बैठे हुए मिले। जब उनको देखा गया, उनसे पूछताछ की गई कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं, तो वो सही जवाब नहीं दे सके। उसके बाद पुलिस ने उनकी जांच की, राजगढ़ पुलिस ने, मैं बता रहा हूं, उसकी जांच की और जांच में उनके पास से 2 अवैध तरीके के देसी कट्टे पकड़े गए हैं। और ये लोग कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, वो डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। एक है सचिन उर्फ नोटी, जो शेरला का रहने वाला है, जिसका पुलिस थाना बहल लगता है। वहीं वीरेंद्र उर्फ अंकुश, वो भी शेरला का रहने वाला है, उसका भी पुलिस थाना बहल लगता है। इन दोनों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ जारी है। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर दिया है क्योंकि ये लोग उन्हीं के कहीं ना कहीं संपर्क से जुड़े हुए थे। आखिर ये जो युवक हैं, ये आखिर क्यों पहुंचे पुलिस थाने, और वो भी अवैध देसी कट्टे के साथ? क्या मंशा थी इनकी? ये पुलिस थाने में पहुंचे, स्वागत कक्ष में पहुंचे हैं, यानी कि पुलिस के गेट को फांद कर, यानी कि उस गेट में घुसे हैं, स्वागत कक्ष में बैठे थे। हालांकि पुलिस की जो कड़ी निगरानी है उसकी वजह से ये आज पकड़े गए हैं, लेकिन क्या कोई पुलिस थाने में घुस सकता है? सबसे बड़ी बात तो यही है। हालांकि इनको दबोच लिया गया है, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान है वो जारी है। 13 मई की शाम को लगभग 4:30 और 4 बजे के आसपास की घटना है कि एक शराब ठेके पर हवाई फायरिंग है वो की जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आता है। एएसपी किशोरी लाल के सुपरविजन के अंदर ये कार्य होता है, टीमों का गठन होता है। 2 युवकों को गिरफ्तार उस समय कर लिया जाता है जो आरोपी थे। हालांकि एक युवक है वो बाद में गिरफ्तार किया जाता है, जिन्होंने आर्थिक सहायता उन युवकों को पहुंचाई है, उनको दी है और कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो रहने की व्यवस्था भी दी है। आज ये 2 युवक कौन है, ये तो पूछताछ के बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये युवक आज पुलिस थाने में घुसे हैं और पुलिस थाने में वो भी अवैध तरीके से हथियार लेकर, बड़ा मामला इस समय का राजगढ़ का मैं बताना चाहूँगा आपको कि 3 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। ये 2 और मामले अब सामने आ रहे हैं। इसके पीछे क्या आता है, मैंने पहले भी उस समय भी कहा था कि इन लोगों की, इन आरोपियों की मंशा क्या है? क्या राजगढ़ में भय फैलाना चाहते हैं? क्या राजगढ़ की जनता को डर दिखाना चाहते हैं? क्यों फिर राजगढ़ में हरियाणा से आकर दहशतगर्दी है वो करना चाहते हैं? क्या मामला है पूरा, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इस प्रकार से हवाई फायरिंग, हालांकि उस समय पुलिस ने 13 मई को साफ तौर पर यह इनकार कर दिया था कि पुख्ता नहीं किया था कि हालांकि हवाई फायरिंग हुई है नहीं हुई है। लेकिन अगली सुबह जब 14 मई को पुलिस थाने में मामला दर्ज होता है, सेल्स में मामला दर्ज करवाता है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस अपनी कार्रवाई है वो सीसीटीवी कैमरों के आधार पर, जो पुलिस थाना के पास जो ठेका बना हुआ है वहाँ से रेलवे स्टेशन तक पूरे खंगालती है। 2 युवकों को गिरफ्तार करती है। एक हरियाणा लोहारू का रहने वाला था और एक बेवड़ का रहने वाला था। उसके बाद फिर एक हरियाणा के युवक को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद ये लोग जो युवक हैं आज फिर पुलिस थाने पहुंचते हैं। इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? सबसे बड़ी बात कहूं तो मैं, बड़ा सवाल है कि पुलिस थाने के अंदर ये पिस्टल लेके जो देसी कट्टा वो लेके घुस जाते हैं। हालांकि राजगढ़ पुलिस ने इन्हें धर दबोच लिया गया है और राजेश कुमार सिहाग जो यहाँ के सीआई हैं, उन्होंने कहा है कि आगे की कार्रवाई है वो जारी है और पूछताछ के बाद ही चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। आज दिन में श्री रामनिवास जी एएसआई ड्यूटी पे थे। उन्होंने स्वागत कक्ष में 2 आदमियों को बैठे हुए देखा, उनसे पूछताछ की तो वो संदिग्ध लगे। तलाशी लेने पे उनके पास देसी कट्टे मिले। पूछताछ में पता लगा कि वो दोनों कुछ दिन पहले जो ठेके पे फायरिंग हुई थी उसके मुख्य आरोपी हैं, जिनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। आरोपी कौन कौन? एक सचिन है उर्फ नोटी, दूसरा वीरेंद्र उर्फ अंकुश नाम है, जो दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं।